ना अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कोई नहीं आया, एक मालन थी वो भी इस खबर देती रवाना हो गई। रोते करड़ाते शाम ढलने लगी जब बेटे की लाश को उठा करके जल्दी उसका दाह संस्कार करने के। माँ का कलेजा कितना कोमल होता है, अपने हाथों से भला कोई माँ अपने बेटे को आग लगाएगी? क्योंकि माँ का दर्जा इतना कोमल होता है। एक बार एक वैश्य के कहने पर एक इंसान ने माँ का कलेजा निकाल लिया। उस वैश्य ने कहा, तू मेरे से शादी अगर करना चाहता है तो मुझे तेरी माँ का कलेजा चाहिए। मूर्ख ने सोचा नहीं समझा नहीं, जाके घर माँ सोई हुई थी, झट से छोरा घोंपा और उसका दिल निकाल के हथेली पर रख दिया और भाग पड़ा जल्दी जल्दी। उसको तो अपनी खुशी का एहसास था, माँ का दर्द जो हुआ उसका एहसास नहीं हुआ। रास्ते में गिर गया, फिर भी माँ का कलेजा क्या कहता है? खुशबू हो तेरी नगरी रे बेटा, माँ तो दुआएं दे के चली। तेरी नगरी रे बेटा, माँ तो दुआएं दे के चली। भाग रहा था रास्ते में, चलते चलते ठोकर लगी, गिर पड़ा तो कहने लगा संभल मेरे भाई, माँ का कलेजा झटकुर लाया। देखिए मेरे लाल तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। मूर्ख समझा नहीं, चल पड़ा वो हराम गली। खुशबू तेरी नगरी रे बेटा, माँ तो माँ का दर्जा भगवान के बराबर है। माँ के चरणों में जन्नत है और पिता जो है जन्नत का दरवाजा है। माता पिता को ही खुश रख ले कोई इंसान। कहते हैं जिस घर में औलाद आज्ञाकारी वो घर सदैव सुख है। जिस घर में रोज का लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे की कोई आज्ञा नहीं मानता, रसूख था, आज्ञा का पालन हुआ, तभी इतनी बड़ी तुलसीदास ने रामायण लिख दी, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। आप लोगों की क्यों नहीं लिखता? कुर्मा तो आपका भी बहुत बड़ा बड़ा होता। ऐसे इतिहास नहीं, इतिहास कांटों पे चलकर लिखवाए जाते हैं। मुसीबत में सीता ने इतना दुख देखा तो तारा रानी लाश लेके जो ही शमशान घाट में पहुंचे तो सूरज छिप गया। अब लकड़ियां इकट्ठी कर रही है अंधेरे में अपना लड़का जलाने के लिए। उधर हरिश्चंद्र ने खुड़का सुना तो कहने लगा, भाई कौन है? तो तारा बोली नहीं। लाठी लेकर हरिश्चंद्र उधर ही आ गया, कहने लगा, भाई कौन है? तो अंधेरे का फायदा उठा करके मुर्दा जलाना चाहती है। आपको पता नहीं यहाँ का रूल क्या है? मेरे हुक्म के बिना यहाँ दाह संस्कार नहीं होता और 1 टका लिए बिना कोई संस्कार कर नहीं सकता। तब तारा रानी ने हरिश्चंद्र की ओर मुंह मोड़ा, क्योंकि आंसुओं की झड़ी तो रुक नहीं रही थी।
हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, कहने लगे हाँ स्वामी, लाल को नाग ने डस लिया है और हमारा बेटा खत्म हो गया, इसलिए अब मैं क्या करूं, इसका दाह संस्कार तो करना है। हरिश्चंद्र कहने लगा तारा, हुआ तो हमारे साथ गलत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का रूल है, मुझे 1 टका दिए बिना आप इस लड़के का दाह संस्कार नहीं कर सकते। ये परीक्षा ले रहा है भगवान। तारा रानी कहने लगी स्वामी, लड़का मेरा अकेली का तो नहीं, बेटा ये आपका भी है। हाँ तारा जानता हूँ, मैं इसका पिता हूँ, बेटा मेरा है, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म यह है कि मैं टका लिए बिना दाग नहीं कर सकता, चाहे मेरा बेटा भी। अब बहस होती रही दोनों में, प्रभात हो गई, 4 बज गए, उसके पास टका नहीं है, वो दाग करने नहीं दे रहा। तो आखिर में राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, जब हमारा वंशी खत्म हो गया, हमारा दीवा लगाने वाला भी गया, राजपाट भी गया, हम जी के क्या करेंगे। तो तारा कहने लगी स्वामी आज्ञा कीजिए। कहने लगे तारा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, बेटा तो मर ही गया, मैं तेरे को भी इस तलवार से तेरा वध कर देता हूँ, खुद तलवार घोंप के मैं भी अपनी आत्मा तय कर। तारा कहने लगी हाँ स्वामी सही है, बेटा तो राय नहीं, हम जी के क्या करेंगे। तो तारा रानी ने अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा, राजा की आंखों पे पट्टी बांधी, यूं यूं प्रभात होने लगी, चिड़िया चहकने लगी। अब राजा हरिश्चंद्र के सामने तारा रानी बैठ के कहने लगी महाराज, मैं आपके सामने ही बैठी हूँ और लाल हमारा बीच में पढ़ाई है। हरिश्चंद्र ने म्यान से यूं ही तलवार निकाली और तारा रानी को मारनी चाहिए, यहाँ तक हाथ गया तो पीछे से आगे भगवान ने बाजू बुलाई। बोलिए विष्णु भगवान की। बाह पकड़ ली, अब जिसकी बाह भगवान पकड़ ले, बाकी क्या रह जाता है। कहता है अरे कौन है मेरे बाह पकड़ने वाला, तो भगवान ने तलवार खोस के रख दी और फिर उसकी आंखों से अपने हाथों से पट्टी खोली, अमृत का छींटा दिया। रोहतास कुमार भी खड़ा हो गया, क्योंकि परीक्षा तो भगवान ही ले रहे थे ना। कहने लगा धन्य राजा हरिश्चंद्र, आप जीत गए और मैं हार गया। तेरे जैसा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ना पहले हुआ ना बाद में होगा। देखिए राजा हरिश्चंद्र 4 युगों में अमर हुआ, बेटा तक मर गया था लेकिन धर्म नहीं हारा, और हम वैसे धर्म हारते जा रहे हैं बिना ही काम। राजपाट चला गया, धर्म नहीं हारा, बेटा मर गया, धर्म नहीं हारा, पत्नी बिछुड़ गई, धर्म नहीं हारा। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। गोचे उठनी भगवी गालती से पहले वाएंगे तो हजारा बासु लागले भेटी, भगवान वाएंगे तो भी कोई नहीं, जब तक आप कर्म को नहीं। ऐसे कर्म कराना, कोई कथा वाचक, कोई सत्संग, क्योंकि हमारी मर्यादा में बहुत से संत हुए, भागीरथ जी महाराज हुए, गोपीचंद जी महाराज हुए, हरिश्चंद्र की अभी मैंने कथा सुनाई, शरण भगत हुए, उन लोगों ने इतिहास लिखवाए। हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
उन्होंने भी माँ के पेट से जन्म लिया, हमने भी माँ के पेट से। बोलिए गुरुदेव महाराज की।